हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह फिर आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 13, जहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। एक्चुअली लास्ट जो 12 लेक्चर है वो 12 के 12 लेक्चर ही था हम लोगों का थ्योरी के ऊपर, और थ्योरी अभी खत्म हो चुका है। बहुत सारा थ्योरी हम लोगों ने देख लिया है। इस चैप्टर से जो जो थ्योरी बनता था, जो जो क्वेश्चन बनता था, मैंने वो सब लिखा दिया है, डिस्कस भी कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आज का न्यूमेरिकल बेसिकली है नीट, जेईई मेंस और एडवांस के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर में आया था। तो अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस, स्टेट एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस मान लो, सब एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, मतलब स्कूल के एग्जाम के लिए। और जो लोग मेरा चैनल पे न्यू हो या मेरा वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, लोग प्लीज मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरा हर वीडियोस तुम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से, जो आया है IIT स्क्रीनिंग 2001 पे। ठीक है, क्वेश्चन, two particles of masses m1 and m2, two particles of masses m1 and m2, two particles of masses m1 and m2 in projectile motion having velocities have velocities क्या वेलोसिटी है, have velocities v1 vector and v2 vector, v1 vector and v2 vector, v1 and v2 respectively, at time t equal to 0, at time t equal to 0. They collide at time t equal to t0. They collide at time t equal to t0. Their velocities becomes v1 dash vector and v2 dash vector at time 2t0, at time 2t0. Will still moving in air, will still moving in air. Find the value of m1 v1 dash vector plus m2 v2 dash vector minus m1 v1 vector plus m2 v2 vector। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, आया है IIT स्क्रीनिंग 2001।
ठीक है, कोशिश करो। टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 इन प्रोजेक्टाइल मोशन हैविंग वेलोसिटी v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे इन दोनों का मतलब इनिशियल स्पीड है v1 एंड v2, दे कोलाइड एट टाइम t इक्वल टू t0। दोनों कोलाइड किया है, मतलब ऐसे कोलाइड किया है t इक्वल टू t0 पे। देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 डैश v2 डैश एट टाइम t इक्वल टू 2t0। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम, दोनों का माइनस या सब्ट्रैक्शन हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एज देयर is no external force, as there is no external force in the horizontal direction, in the horizontal direction, as there is no external force in the horizontal direction, the momentum is changed in the vertical direction only. The momentum is changed only in the vertical direction only। ठीक है, by the gravitational force, by the gravitational force। ठीक है, in time t equal to t0 to 2t0। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम इंटरवल क्या होता है, ये होता है हम लोग का इम्पल्स, और इम्पल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर हम लोग चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे, इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये हो गया हम लोगों का फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल ए है फाइनल मोमेंटम, ए है इनिशियल मोमेंटम। अभी आ जाएगा हम लोगों का एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मीन्स दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अप्लाई होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। और टाइम कितना होगा, टाइम होगा हम लोगों का 2t0 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम है 2t0 टू t0, तो आ जाएगा सॉरी 220 टू 0, तो ये आ गया 2t0 टू 0। तो इसको करने से क्या आ जाएगा हम लोगों का m1 प्लस m2 g इंटू 2t0, या फिर 2 इंटू m1 प्लस m2 g t0। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, और ये है CP MT 1993। ठीक है,
तो ये भी बिल्कुल इजी वाला नहीं मेरे के लिए है, छोटा वाला है, उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, two bodies A and B, each of mass m, two bodies A and B, two bodies A and B, each of mass m, each of mass m are connected together, are connected together, are connected together by a massless spring, by a massless spring, ठीक है। A force F acts on the mass B, a force F acts on the mass, acts on the mass B, as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक है। At the instant shown, the body A has an, at the instant shown, at the instant shown, the body A has an acceleration A. The body A has an acceleration A, ठीक है। What is the acceleration of B? What is the acceleration of B? B का acceleration क्या है वो हम लोग को निकालना है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये मान लो ये है सरफेस, और ये हो गया हम लोग का ब्लॉक ए, बीच में है एक स्प्रिंग जो बी ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये हो गया हम लोगों का ब्लॉक बी। यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है एफ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इस डायरेक्शन पे हो गया टेंशन टी, यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन पे टेंशन काम करेगा टी। तो इसका अगर इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होता है ए, इसका अगर होता है ए डैश, देन हम लोगों को ए डैश कैलकुलेट। तो लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हम लोगों ने एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है यहाँ पर टेंशन टी है। लेट टी बी द टेंशन, टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे क्या बोला है, टू बॉडीज ए एंड बी, यहाँ पर दो बॉडी है ए एंड बी ऑफ मास एम, दोनों का मास है स्मॉल एम, ये भी एम है, ये भी एम है, आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए मासलेस स्प्रिंग। यहाँ पर जो स्प्रिंग है ये पूरा मासलेस है। ए फोर्स एफ एक्स ऑन द मास बी, बी ब्लॉक के साइड पे फोर्स एफ काम कर रहा है। एट द इंस्टेंट शोन द बॉडी ए हैज एन एक्सेलरेशन ए, कोई भी एक इंस्टेंट पे ए का एक्सेलरेशन मान लो ए है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का एक्सेलरेशन क्या है वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया टी इज द और टी विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए, देन द इक्वेशन of motion, then the equation of motion of the mass A मास के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा ये क्या होगा, कैन बी
written as t इक्वल टू m है। ठीक है, इस डायरेक्शन पे t है तो क्या होगा, t इक्वल टू m। ठीक है, फिर हम लोगों को लिखना है लेट a dash be the acceleration of b। b का एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं क्या है, a dash है। देन द मोशन ऑफ b, अभी b का मोशन क्या होगा, देन द मोशन ऑफ b का मोशन क्या होगा, b का इस डायरेक्शन पे फोर्स काम कर रहा है a, उल्टी डायरेक्शन पे काम कर रहा है t, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा F माइनस टी इक्वल टू क्या होगा, इस डायरेक्शन पे फोर्स इक्वल टू b का मास इंटू एक्सेलरेशन a डैश। ठीक है, तो वहां से हम लोग को a डैश निकालना है और t हम लोगों को क्या मिला है m, तो F माइनस m इक्वल टू m a डैश। दैट मीन्स a डैश इक्वल टू F माइनस m बाई m इक्वल टू F बाई m माइनस m। ये है हम लोग का आंसर। दैट मीन्स b का एक्सेलरेशन, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो हम लोग का अभी b का एक्सेलरेशन मिल गया है जो है F बाई m माइनस a। ठीक है, चलो ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आया है IIT 1994 में ये आया है। तो ये भी देख लेते हैं क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, a block of mass 0.1 kg, a block of mass 0.1 kg is held against a wall, by applying a horizontal force of 5 Newton. By applying a horizontal force of 5 Newton, on the block, if the coefficient of friction between the block and the wall between the block and the wall is 0.5, what is the magnitude of frictional force? What is the magnitude of frictional force? What is the magnitude of frictional force acting on the block? ठीक है, IIT 1994। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेता हूं मैं। मान लो ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये हो गया हम लोग का वॉल,
ए ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg, इस ब्लॉक का मास है 0.1 kg, मान लो इसका मास m है, तो इसका इस डायरेक्शन पे फोर्स होगा, इस डायरेक्शन पे फोर्स होगा। चलो देख लेते हैं। अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ 5 न्यूटन, जो फोर्स अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल फोर्स F इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन द block, if the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, mu equal to 0.5, what is the magnitude of frictional force acting on the block? तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन भी 5 न्यूटन होगा। तो इसका मास m होने से वेट क्या होगा? mg, जो डाउनवर्ड काम करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F, और वो हमको निकालना है F। तो इसके लिए हम लोग को इस फोर्स का कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, सिर्फ रह जाएगा हम लोग का mg, ठीक है। उसी से हम लोगों को लाना है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन फिगर द ब्लॉक प्रेसेस द वॉल विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इन फिगर the block presses the wall with horizontal force कितना है? F equal to 5 न्यूटन। The wall exerts a force of reaction R. The wall exerts a force of reaction R on the block. R on the block. ठीक है? The weight mg acts vertically downward. The weight mg acts vertically downward. ठीक है। And static friction Fs and static friction Fs acts vertically upward, acts vertically upward, ठीक है। In equilibrium R equal to 5 न्यूटन and जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fs इक्वल टू mg। सो m का वैल्यू क्या है? 0.1, g का वैल्यू क्या है? 9.8, तो हम लोगों का आ जाएगा 0.98 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोगों को म्यू कैलकुलेशन पे नहीं लाना है। ये जो इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ भी नहीं आ रहा है, ऐसे भी नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहा है, तो हम लोग को फ्रिक्शनल जो म्यू है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगर ब्लॉक का मोशन नीचे की तरफ होता तो म्यू हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता, मतलब यहाँ पर आ जाता है Fs इक्वल टू म्यू mg। As block do not move, then we can neglect the mu and we can write the Fs equal to mg. Then put the value of m and g, we get Fs equal to 0.98 न्यूटन। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है?
A body of mass 2 kg is being dragged. A body of mass 2 kg. A body of mass 2 kg being dragged with a uniform velocity. Being dragged. Being dragged with a uniform velocity. With a uniform velocity. With a uniform velocity of 2 meter per second. Of 2 meter per second on a rough horizontal plane. On a rough horizontal plane. ठीक है. The coefficient of friction between the body and the surface is 0.2. The coefficient of friction, the coefficient of friction between the coefficient of friction between the body and the surface, between the body and the surface and the surface, between the body and the surface is 0.2. Calculate the amount of heat generated per second. Calculate the heat generated. Calculate the heat generated per second. Per second. Given or take G equal to 9.8 meter per second square and J equal to 4.2 and J equal to 4.2 joule per कैलोरी. ये भी आया है आईआईटी में. ठीक है. A body of mass 2 kg is being dragged with a uniform velocity of 2 meter per second on a rough horizontal plane. एक horizontal plane जो rough है उसके ऊपर से 2 kg कोई भी ब्लॉक मान लो या बॉडी मान लो, इसको ऐसे घिस के लेके जा रहा है with a uniform velocity 2 meter per second. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है. हम लोग को कैलकुलेट करना है हीट जनरेटेड. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे चलो देखते हैं. यहाँ क्या क्या दिया हुआ है ये पहले लिख लेते हैं. m इक्वल टू 2 kg, u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड न्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.2. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू आर. ठीक है. आर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी. और म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, एम का वैल्यू कितना है 2, जी का वैल्यू कितना है 9.8 इक्वल टू कितना आएगा 3.92 न्यूटन. ठीक है. ये हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर लिया है. अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है वर्क डन. उसके लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस मूव पर सेकेंड. ठीक है. तो डिस्टेंस मूव पर सेकेंड, डिस्टेंस मूव पर सेकेंड एस इक्वल टू यू टी. यू का वैल्यू कितना है 2, टी का वैल्यू कितना है 1 क्योंकि हम लोगों ने लिया है पर सेकेंड पे. तो ये आ जाएगा 2 मीटर. ठीक है. अभी कैलकुलेट करते हैं वर्क डन. सो वर्क डन पर सेकेंड W इक्वल टू एफ एस. वर्क डन पर सेकेंड W इक्वल टू एफ एस. एफ का वैल्यू कितना है 3.92, एस का वैल्यू कितना है 2. तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 7.84
जूल। ये आ गया हम लोगों का वर्क डन पर सेकेंड, मीन्स W इक्वल टू 7.84 जूल। अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हीट प्रोड्यूस्ड H इक्वल टू W बाई J, और W कितना है हम लोगों को 7.84 बाई J मीन्स 4.2। चलो डिवाइड करके देखो कितना आता है। डिवाइड करने से आ जाएगा 1.87 कैलोरी। ठीक है, 4.2 से डिवाइड करने से चला जाएगा जूल से कैलोरी में, तो हम लोगों को आ जाएगा 1.87 कैलोरी। देखो कैसे सॉल्व किया है। पहले हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के बाद हम लोगों ने डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव करता है पर सेकंड में, वो निकाला है। फिर वर्क डन पर सेकंड निकाला है, तो वर्क डन पर सेकंड निकालने के बाद अगर हम लोग वर्क डन को 4.2 से डिवाइड कर देते हैं तब ये चला जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इन कैलोरी की फॉर्म में। तो हम लोग को वही चाहिए कैलोरी की फॉर्म में। अभी हम लोगों ने कैलोरी की फॉर्म में ला लिया, तो वही है हम लोग का आंसर, मतलब 1.87 कैलोरी। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Question number 5. The pulleys and strings shown in the figure are smooth. The pulleys and strings shown in figure the pulleys and strings shown in figure are smooth and of negligible mass. Are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, what should be the angle theta? What should be the angle theta? IIT Screening 2001. IIT Screening 2001। ठीक है, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल इजी है। यहाँ पर दो पुली दिया हुआ है हम लोगों को, ये दो पुली है, यहां से एक मास, यहां से एक मास, और यहां पर एक मास। ठीक है, ये पुली कनेक्टेड है, ये हो गया थीटा। ठीक है, ये है √2m, ये है m, ये है m। ये फिगर इन लोगों ने दे दिया है हम लोगों को, और क्वेश्चन में बोला है द पुलिस एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हाट शुड द एंगल थीटा। जो थीटा है वो उसका वैल्यू कितना, मतलब क्या होगा,
ठीक है। द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द मासेस m m and root 2m is shown below। यहां पर हम लोग शोन कर देते हैं, तो लिख लो द फ्री बॉडी diagram of the masses root 2m and m are shown below। तो कैसा होगा, तो रूट 2 मास है, उसका नीचे की तरफ mg, इस तरफ एक फोर्स, इस तरफ एक फोर्स। तो मान लेते हैं ये जो फोर्स है मतलब टेंशन है स्ट्रिंग का, तो इस डायरेक्शन पे T, इस डायरेक्शन पे T और इस डायरेक्शन पे क्या काम करेगा, इसका वेट रूट 2 mg। ठीक है, ये है हम लोगों का एंगल थीटा। देन जो सिंगल ब्लॉक है m का, इसका ऊपर की तरफ काम करेगा T और नीचे की तरफ काम करेगा mg। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोगों का फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ मास m, इस मास का इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ mass m, for equilibrium of mass m, mg equal to T। ठीक है, for equilibrium of mass root 2 है, इसके लिए क्या होगा, for equilibrium of mass root 2 m, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 mg इक्वल टू 2t cos थीटा, क्योंकि t का इस डायरेक्शन पे क्या कंपोनेंट होगा, cos थीटा। सिमिलरली इस t का भी इस डायरेक्शन पे क्या कंपोनेंट होगा, cos थीटा। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, mg इक्वल टू t, तो यहाँ पर mg की जगह पर t लिख देते हैं इक्वल टू 2t cos थीटा। देन cos थीटा इक्वल टू रूट 2t बाई 2t मीन्स 1 बाई रूट 2। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos कितना का वैल्यू है, रूट 2 cos 45 डिग्री। देन वी कैन राइट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यही होता है हम लोगों का आंसर। हम लोगों को एंगल का ही वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो हम लोगों ने एंगल का वैल्यू कितना निकाला है, थीटा इक्वल टू 45। सिर्फ यहां से क्या लाना है हम लोगों को, t इक्वल टू mg करके रख देना है, मतलब टेंशन जो है वो mg है। फिर इन दोनों, इसका भी ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा t cos थीटा, इसका भी ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा t cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या होगा, रूट 2 mg। तो रूट 2 mg इक्वल टू 2t cos थीटा करके हम लोग इजीली cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। देन इजीली थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तब आ जाएगा हम लोगों का थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था ये। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल लेके, और मजेदार न्यूमेरिकल लेके। तब तक के लिए टाटा।